नमस्कार। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर नजर डाल रहे हैं। जी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो हाल ही में एक रक्षा समझौता हुआ है, ये खबर काफी चर्चा में है। हाँ, बिल्कुल, काफी हलचल है इसको लेकर। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे सिर्फ एक आप कहिए सामान्य डील नहीं मान रहे, वो इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। ऐतिहासिक ये शब्द अपने आप में काफी वजन रखता है। बिल्कुल। और इन स्रोतों में इसके अलग-अलग पहलुओं का विश्लेषण है और खास तौर पर ये देखा गया है कि भाई भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। सही, ये भारत के लिहाज से देखना बहुत जरूरी है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस समझौते की परतें खोलें, समझें कि आखिर इसमें है क्या-क्या शामिल, सऊदी अरब ने ये कदम क्यों उठाया, खासकर तब जब जैसा हम देख रहे थे भारत से रिश्ते मजबूत हो रहे थे। हाँ, ये टाइमिंग इंटरेस्टिंग है। और सबसे अहम, भारत को इसे किस नजरिए से देखना चाहिए, क्या ये चिंता की बात है या फिर कुछ और। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझौता ये है क्या असल में। स्रोत बताते हैं कि कोई छोटा मोटा करार नहीं है, काफी व्यापक है। जी, ये काफी विस्तृत समझौता लगता है। अगर हम पॉइंट्स देखें तो पहली बात तो यह है कि इसमें दोनों देशों के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब संयुक्त सैन्य अभ्यास और ट्रेनिंग, इस पर काफी जोर है। अच्छा, यानी अभ्यास और ट्रेनिंग बढ़ेगी। हाँ, इसका मतलब है कि हमें शायद आने वाले वक्त में सऊदी और पाकिस्तानी सेनाएं, नेवी, एयरफोर्स ये सब साथ में ज्यादा अभ्यास करती दिख सकती हैं। आपसी तालमेल बढ़ाने पर फोकस रहेगा। बिल्कुल, एक दूसरे की कार्यप्रणाली समझना वगैरह। ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरी अहम बात है वो है रक्षा उत्पादन, डिफेंस प्रोडक्शन, और जो महत्वपूर्ण रक्षा तकनीक है, टेक्नोलॉजी, उसका आदान प्रदान। ओ, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये सिर्फ हथियार खरीदना बेचने से आगे की बात है। ये दिखाता है कि शायद दोनों देश मिलकर कुछ बनाने या टेक्नोलॉजी शेयर करने की दिशा में सोच रहे हैं। किस तरह की तकनीक हो सकती है, कुछ अंदाजा? देखिए, स्रोत अभी बहुत विशिष्ट विवरण तो नहीं देते, पर हो सकता है इसमें ड्रोन तकनीक हो या छोटे हथियार या कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इस तरह के क्षेत्र हो सकते हैं। तकनीक का लेन देन तो रिश्तों को वाकई एक नई गहराई देता है। और क्या है इसमें? तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है आतंकवाद का मुकाबला, काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग मतलब खुफिया जानकारी साझा करना। इसमें सहयोग बढ़ाने की बात है। अच्छा, ये तो पहले से भी होता होगा शायद। हाँ, ये क्षेत्र तो हमेशा से रहा है सहयोग का, लेकिन इस समझौते से लगता है कि इसे और ज्यादा फॉर्मल और मजबूत बनाने की कोशिश है। शायद कोई नया मैकेनिज्म बने इसके लिए। और एक बात जिसका जिक्र बार बार आ रहा है वो है सऊदी निवेश, इन्वेस्टमेंट। क्या वो भी इसका हिस्सा है? हाँ, बिल्कुल, ये भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। समझौते में कहा गया है कि पाकिस्तान के डिफेंस इंडस्ट्री सेक्टर में सऊदी निवेश बढ़ाया जाएगा। अच्छा। और ये पाकिस्तान के लिए आप समझ सकते हैं बहुत मायने रखता है। उनका रक्षा उद्योग आधुनिकीकरण चाहता है, विस्तार चाहता है, और उसके लिए भारी निवेश की जरूरत है। तो सऊदी का पैसा यहाँ एक बूस्ट दे सकता है। हाँ, बिल्कुल, शायद जॉइंट प्रोडक्शन यूनिट्स लगें या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा आए, ये एक बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई समझौते की मोटी मोटी रूपरेखा। अब आते हैं उस शब्द पर, ऐतिहासिक। इसे ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है? पारंपरिक रूप से देखें तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते तो हमेशा से ही काफी गहरे रहे हैं, है ना? धार्मिक, रणनीतिक। सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है। रिश्ते पुराने हैं, गहरे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो ऐतिहासिक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, ये शायद पिछले कुछ सालों के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा समझा जा सकता है। अच्छा, कैसे? देखिए, हाल के वर्षों में हमने क्या देखा। हमने देखा कि सऊदी अरब, खासकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिनको MBS कहते हैं, उनके नेतृत्व में अपनी विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव ला रहा था। हाँ, वो भारत के काफी करीब आ रहे थे। बिल्कुल, वो भारत के साथ अपने आर्थिक रिश्ते, एनर्जी रिश्ते, यहाँ तक कि रणनीतिक संबंधों को भी बहुत तेजी से मजबूत कर रहे थे। ट्रेड बढ़ रहा था, इन्वेस्टमेंट आ रहा था, डिप्लोमेटिक नजदीकी साफ दिख रही थी। हाँ, ऐसा लग रहा था कि रियाद की फॉरेन पॉलिसी में भारत का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है, शायद पाकिस्तान के मुकाबले भी। बिल्कुल सही। और इसी पृष्ठभूमि में, इसी बैकड्रॉप में, जब सऊदी अरब अचानक पाकिस्तान के साथ इतने बड़े रक्षा समझौते पर साइन करता है, तो ये थोड़ा चौंकाता है। और इसे सिर्फ पुराने रिश्तों की बहाली नहीं, बल्कि एक नए रणनीतिक समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए शायद ऐतिहासिक कहा जा रहा है। ये उस हालिया ट्रेंड को, जिसमें रियाद का झुकाव पूरी तरह भारत की तरफ माना जा रहा था, उसको या तो पलटता है या कम से कम बैलेंस करता हुआ दिख रहा है। ये तो वाकई दिलचस्प नुक्ता है।
तो फिर सवाल उठता है कि सऊदी अरब ने आखिर ये कदम उठाया क्यों? मतलब अगर भारत के साथ सब इतना अच्छा चल रहा था, रिश्ते इतने परवान चढ़ रहे थे, तो फिर पाकिस्तान के साथ इस तरह के गहरे रक्षा समझौते की जरूरत क्या आन पड़ी? देखिए, इसके पीछे कोई एक सिंगल वजह नहीं होगी। कई सारे फैक्टर्स, कई सारे कारण मिलकर काम कर रहे होंगे। अगर हम स्रोतों को खंगालें तो कुछ मुख्य कारण उभर कर सामने आते हैं। जैसे कि? पहला, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, दक्षिण एशिया में एक तरह का स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाए रखने की कोशिश। स्ट्रैटेजिक बैलेंस मतलब ये कि सऊदी अरब शायद ये नहीं चाहता कि वो पूरी तरह से सिर्फ भारत पर निर्भर दिखे या सिर्फ भारत के ही पाले में खड़ा नजर आए। नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने से उसे इस क्षेत्र में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ज्यादा विकल्प मिलते हैं। अच्छा, यानी अपने सारे अंडे एक टोकरी में न रखने वाली बात। बिल्कुल वही। ये एक तरह की हेजिंग है। किसी एक पर पूरा दाव लगाने की बजाय दोनों के साथ संबंध साध कर चलो, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी का भी साथ लिया जा सके या किसी को साधा जा सके। ये तो समझ आता है। और दूसरा कारण? दूसरा कारण है पाकिस्तान की अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी, उसकी सैन्य क्षमता। इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, वो तो है, बड़ी सेना है उनके पास। न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम बहुल सेनाओं में से एक है, बल्कि उसे मिडिल ईस्ट में, खासकर खाड़ी देशों में सिक्योरिटी कोऑपरेशन का दशकों पुराना अनुभव भी है। अच्छा, ये ऐतिहासिक वाला एंगल। हाँ, कुछ स्रोत याद दिलाते हैं कि 70 और 80 के दशक में पाकिस्तानी सैनिकों ने सऊदी शाही परिवार और जो उनके महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान थे, उनकी सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई थी। ओह, ये बात तो शायद कम लोगों को पता होगी। जी, तो ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये एक भरोसे और क्षमता का एक लंबा इतिहास है दोनों के बीच। लेकिन क्या आज के दौर में भी ये उतना मायने रखता है, जब सऊदी अरब दुनिया के सबसे एडवांस्ड हथियार खरीद सकता है खुद ही? सवाल अच्छा है। देखिए, आधुनिक हथियार अपनी जगह हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन ट्रेंड, अनुभवी सैनिक, खासकर जो आपकी जमीन से, आपकी संस्कृति से कुछ हद तक वाकिफ हों, उनका महत्व अलग होता है। शायद सऊदी अरब को लगता है कि कुछ खास सुरक्षा जरूरतें हैं, जैसे मान लीजिए ट्रेनिंग देनी हो या आंतरिक सुरक्षा में कुछ सलाह लेनी हो, तो पाकिस्तानी सेना का अनुभव आज भी रेलेवेंट है। और फिर ये रिश्ता सिर्फ लेन देन का नहीं रहता, ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का सिग्नल भी देता है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। और कोई कारण? क्षेत्रीय तनावों का भी जिक्र होता है अक्सर। हाँ, तीसरा कारण निश्चित रूप से रीजनल टेंशन है, खासकर ईरान को लेकर। ईरान? हाँ, हाल के दिनों में ईरान जो है वो चीन और रूस के बढ़ते समर्थन के साथ ज्यादा मुखर, ज्यादा शक्तिशाली नजर आ रहा है। यमन में जो हूती विद्रोही हैं उनको कथित तौर पर ईरानी समर्थन मिलता है और वो सऊदी अरब के लिए एक सीधी सुरक्षा चुनौती है। हाँ, वो मिसाइल हमले वगैरह होते रहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में सऊदी अरब अपनी सुरक्षा को लेकर स्वाभाविक रूप से ज्यादा चिंतित है और वो पाकिस्तान जैसी एक बड़ी सुन्नी मुस्लिम मिलिट्री पावर को अपने साथ, अपने पाले में रखना चाहता है, ईरान के खिलाफ एक संभावित काउंटर बैलेंस के तौर पर या एक बचाव के तौर पर। अच्छा, तो ईरान का बढ़ता प्रभाव भी एक फैक्टर है जो सऊदी को पाकिस्तान के करीब ला रहा है। लगता तो यही है। और चौथा पहलू जिसका हमने पहले जिक्र किया था, आर्थिक वाला। हाँ, इकोनॉमिक्स। जी, वो भी अहम है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसकी इकोनॉमी डामाडोल है, उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सख्त जरूरत है, डॉलर्स चाहिए, जॉब्स चाहिए। दूसरी तरफ सऊदी अरब है जिसका अपना महत्वाकांक्षी विजन 2030 प्रोग्राम चल रहा है। वो अपनी इकोनॉमी को तेल से आगे ले जाना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और दुनिया भर में, खासकर दक्षिण एशिया जैसे उभरते बाजारों में, अपना इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक असर बढ़ाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में निवेश करना उनकी उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल। पाकिस्तान में रक्षा क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्रों में निवेश करना रियाद की इसी बड़ी पिक्चर का हिस्सा हो सकता है। ये सिर्फ मदद नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारे पहलू मिलकर एक काफी जटिल तस्वीर बना रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा उत्सुकता जगा रहा है। क्या ये भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक झटका है, एक सेटबैक? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है शायद, और इसका जवाब जैसा अक्सर होता है, सीधा हाँ या नहीं में देना मुश्किल है। अच्छा। स्थिति काफी उलझी हुई है, न्यूआंस्ड है जिसे कहते हैं। इसके कई पहलू हैं जिन्हें एक साथ देखना होगा। कुछ बातें हैं जो निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का कारण बन सकती हैं। वो कौन सी बातें हैं जिन पर भारत को खास ध्यान देना होगा? सबसे पहले तो जैसा हमने अभी बात की, भारत ने पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब के साथ अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी थी। हाँ, बिल्कुल। तेल सुरक्षा हो, व्यापार हो जो कई गुना बढ़ा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण,
काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, आतंकवादी विरोधी सहयोग, इसमें काफी प्रगति हुई थी। जी। अब अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा संबंध इतने गहरे होते हैं तो एक आशंका, एक चिंता पैदा होती है। क्या भविष्य में पाकिस्तान समर्थित जो आतंकी समूह हैं उनके बारे में सेंसिटिव इंटेलिजेंस शेयर करने में सऊदी अरब पहले की तरह सहज रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इस सहयोग पर कुछ सीमाएं लग सकती हैं? ये एक वाजिब चिंता है भारत के लिए। हाँ, खुफिया सहयोग पर असर पड़ना तो वाकई गंभीर बात होगी। और दूसरी चिंता क्या हो सकती है? दूसरी चिंता इकोनॉमिक एंगल से जुड़ी है। अगर सऊदी अरब से वाकई बड़ा निवेश पाकिस्तान पहुंचता है तो ये उसकी जो संघर्ष कर रही अर्थव्यवस्था है उसको काफी हद तक सहारा दे सकता है। हाँ, उन्हें तो पैसों की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, इससे इस्लामाबाद को थोड़ी राहत मिलेगी और शायद, मैं कह रहा हूं शायद, वो भारतीय कूटनीतिक दबाव का सामना करने में थोड़ा बेहतर महसूस करे। याद कीजिए पहले कैसे FATF, वो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसके जरिए पाकिस्तान पर वित्तीय दबाव बनाया गया का। हाँ, वो ग्रे लिस्ट वगैरह। हाँ, तो सऊदी निवेश उस तरह के दबावों के असर को शायद कुछ हद तक कम कर सकता है। यानी आर्थिक मदद से कूटनीतिक मोर्चे पे पाकिस्तान को थोड़ी और गुंजाइश मिल सकती है। संभवतः। और तीसरा पहलू जो है वो सांकेतिक है, सिंबॉलिक, लेकिन डिप्लोमेसी में सिग्नल्स का भी अपना महत्व होता है। सही बात है। ये समझौता कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद और बढ़ती नजदीकियों के बावजूद सऊदी अरब अभी भी अपने पुराने साथी पाकिस्तान को पूरी तरह छोड़ने या कम आंकने को तैयार नहीं है। वो अपने विकल्प खुले रख रहा है, जो ये संदेश देता है कि रियाद पूरी तरह से भारत के पाले में नहीं आया है, जैसा शायद कुछ लोग मानने लगे थे। तो ये तो हुए वो पहलू जो भारत के लिए चिंताजनक हो सकते हैं, लेकिन क्या सिक्के का दूसरा पहलू भी है? क्या ऐसी वजहें भी हैं जिनकी बिना पर हम कह सकें कि भाई इस समझौते से भारत को शायद उतना नुकसान ना हो जितना पहली नजर में लग रहा है? बिल्कुल हैं, और वो वजहें भी काफी वजनदार हैं, उन्हें भी देखना जरूरी है। बताइए। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात है भारत और सऊदी अरब के बीच के जो मजबूत आर्थिक संबंध हैं, इकोनॉमिक टाइज। हाँ, वो तो बहुत बड़े हैं। भारत सऊदी अरब के सबसे बड़े तेल खरीदारों में से एक है। दोनों देशों के बीच व्यापार अरबों डॉलर का है और लगातार बढ़ रहा है। भारतीय समुदाय जो वहां काम करता है वो सऊदी अरब में सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में से एक है। जी बिल्कुल। ये जो आर्थिक जुड़ाव है ये इतना गहरा है, इतना परस्पर लाभकारी है कि पाकिस्तान फिलहाल इसकी बराबरी करने की स्थिति में नहीं है। और अक्सर ये देखा गया है कि आर्थिक जरूरतें जो हैं वो रणनीतिक फैसलों पर भारी पड़ती हैं। यानी पैसा बोलता है एक तरह से, कह सकते हैं। आर्थिक रिश्ते एक मजबूत लंगर की तरह काम करते हैं जो शायद रिश्तों को पूरी तरह बिगड़ने से रोक सकते हैं। ये एक अहम पॉइंट है। और दूसरी बात हमें सऊदी अरब की जो व्यापक विदेश नीति है उसको समझना होगा। वो डाइवर्सिफिकेशन पर जोर दे रहे हैं, विविधीकरण। मतलब ये कि वो अलग अलग देशों के साथ अलग अलग तरह के रिश्ते बना सकते हैं और शायद बना रहे हैं। हो सकता है वो भारत को एक प्रमुख आर्थिक और तकनीकी साझेदार के रूप में देखें, बहुत जरूरी पार्टनर। जबकि पाकिस्तान को एक पारंपरिक सुरक्षा सहयोगी और इस्लामी दुनिया में एक महत्वपूर्ण देश के तौर पर देखें। ये जरूरी नहीं कि एक जीरो सम गेम हो। जीरो सम गेम मतलब ये कि एक के साथ दोस्ती का मतलब दूसरे से दुश्मनी ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। रियाद दोनों के साथ अपने अपने हितों के अनुसार अलग अलग स्तर पर संबंध रख सकता है। ये एक दिलचस्प कोण है। यानी सऊदी अरब शायद अपनी विदेश नीति को अलग अलग कंपार्टमेंट में बांट के देख रहा है। इकोनॉमी के लिए भारत, सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान। क्या ये मुमकिन है? क्या ये टिकाऊ है? ये टिकाऊ है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि रियाद शायद यही करने की कोशिश कर रहा है। ये एक संभावना है। और तीसरा बड़ा कारण जो भारत के पक्ष में जाता है वो है भारत के अपने व्यापक और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ग्लोबल पार्टनरशिप्स। हाँ, वो तो काफी पहले हुए हैं। इजराइल के साथ अभूतपूर्व नजदीकी आई है, अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, यूरोपीय देशों के साथ संबंध मजबूत हो रहे हैं, I2U2 जैसे नए मंच बन रहे हैं, इंडिया, इजराइल, UAE, USA। हाँ, ये सब मिलकर भारत को एक मजबूती देते हैं। बिल्कुल, ये रिश्ते भारत को एक व्यापक रणनीतिक समर्थन देते हैं। और किसी एक देश के साथ समीकरण अगर थोड़ा बदलता भी है तो उसके असर को ये काफी हद तक कम कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। भारत की विदेश नीति अब मल्टी डायमेंशनल है, सिर्फ एक या दो देशों पर निर्भर नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो मतलब क्या निकलता है? अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें तो इसका निचोड़ क्या है? देखिए, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इसके मायने अलग अलग किरदारों के लिए अलग अलग हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें। हाँ, पाकिस्तान के लिए क्या है इसमें? पाकिस्तान के लिए ये निसंदेह एक बड़ी डिप्लोमेटिक और साइकोलॉजिकल जीत है, एक बूस्ट है।
कुछ सालों की जो एक सापेक्षिक दूरी सी आ गई थी रियाद से, उसके बाद सऊदी अरब जैसे पारंपरिक और इतने महत्वपूर्ण सहयोगी के साथ संबंधों में फिर से गर्मजोशी आना, और वो भी डिफेंस जैसे सेंसिटिव क्षेत्र में, ये इस्लामाबाद के लिए मनोबल बढ़ाने वाला है। उन्हें लगे है कि उनकी अहमियत बनी हुई है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो अभी भी खाड़ी के स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में, समीकरणों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। ठीक है, और सऊदी अरब के नजरिए से उनके लिए क्या है इसमें? सऊदी अरब के लिए ये एक बहुत सोचा समझा रणनीतिक कदम लगता है, जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक हेजिंग, रणनीतिक बचाव या संतुलन साधना। हेजिंग? हाँ, एक ऐसे क्षेत्र में जहां समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, ईरान का प्रभाव बढ़ रहा है, अमेरिका की भूमिका को लेकर भी थोड़ी अनिश्चितता रहती है, ऐसे में रियाद अपने सारे विकल्प खुले रखना चाहता है। वो भारत के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत करते हुए भी पाकिस्तान के साथ अपने पारंपरिक सुरक्षा संबंधों को फिर से एक्टिवेट करके, पुनर्जीवित करके अपने रिस्क को कम कर रहा है। ये एक तरह का इंश्योरेंस है। अच्छा, एक तरह की बीमा पॉलिसी। हाँ, कह सकते हैं, भविष्य के लिए। और अंत में भारत के लिए इसका क्या सार निकलता है? भारत इसे कैसे ले? भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण वार्निंग साइन है, या यूं कहें कि एक रियलिटी चेक है। रियलिटी चेक? हाँ, ये याद दिलाता है कि खाड़ी देशों के साथ संबंधों को ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता, और उनमें लगातार निवेश करने की, लगातार सक्रियता बनाए रखने की जरूरत है। डिप्लोमेसी में कोई भी रिश्ता परमानेंट या गारंटीशुदा नहीं होता। सही बात है। इसे अभी कोई बड़ी हार या झटका कहना शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि भारत के अपने मजबूत पक्ष हैं, खासकर इकोनॉमिक साइड में, और उसके अपने व्यापक पार्टनर्स हैं। लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं होगा। अगर भविष्य में मान लीजिए रियाद और इस्लामाबाद के बीच ये मिलिट्री कॉपरेशन वाकई बहुत गहरा होता है, तो ये निश्चित रूप से दक्षिण एशिया में भारत के सुरक्षा हितों और रणनीतिक गणनाओं को कॉम्प्लिकेट कर सकता है, जटिल बना सकता है। तो अगर संक्षेप में कहना हो, पाकिस्तान के लिए ये एक अहम सांकेतिक और संभावित ठोस फायदा है। सऊदी अरब के लिए भविष्य के जोखिमों से बचाव का एक रणनीतिक तरीका है, एक बैलेंसिंग एक्ट है। और भारत के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि अपनी खाड़ी कूटनीति को और ज्यादा चुस्त और ज्यादा प्रोएक्टिव बनाए रखने की जरूरत है, और बदलते समीकरणों पर लगातार नजर रखनी होगी। मुख्य बात शायद ये उभर रही है कि सऊदी अरब अब शायद इकोनॉमी और सिक्योरिटी को अलग अलग नजरिए से देख रहा है। आर्थिक भविष्य वो भारत के साथ देख रहा है, लेकिन सुरक्षा समीकरण में वो पाकिस्तान को भी जगह दे रहा है। तो आज हमने सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते की तहों को खोलने की कोशिश की। इसके प्रावधान क्या है, इसके पीछे सऊदी अरब की संभावित सोच क्या हो सकती है, और भारत पर इसके क्या मिले जुले असर हो सकते हैं, इसको समझा। ये साफ है कि एक जटिल मुद्दा है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इस पर लगातार ध्यान बनाए रखना होगा। बिल्कुल, इसमें कई परतें हैं, और ये स्थिति एक महत्वपूर्ण और शायद थोड़ा मुश्किल सवाल भी हमारे सामने रखती है सोचने के लिए। क्या सवाल? कि भविष्य में इस क्षेत्र में और शायद दुनिया भर में भी गठबंधनों का, अलायंसेस का स्वरूप क्या होगा, खासकर तब जब हम देख रहे हैं कि देशों के जो तात्कालिक आर्थिक हित हैं, जैसे सऊदी के भारत के साथ, और उनकी जो पारंपरिक या नई सुरक्षा चिंताएं, जैसे सऊदी की ईरान को लेकर चिंता जिसमें पाकिस्तान एक भूमिका निभा सकता है, वो उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींच रही हैं। हाँ, ये तो विरोधाभास जैसा लगता है ना? तो देश इन विरोधाभासी दबावों के बीच कैसे संतुलन साधेंगे? क्या हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के ज्यादा लचीले, फ्लेक्सिबल और शायद कम स्थायी, मतलब टेम्पररी मॉडल देखेंगे? क्या रिश्ते ज्यादा ट्रांजैक्शनल हो जाएंगे? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये डायनामिक्स कैसे प्ले आउट करते हैं। वाकई ये सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य के गठबंधन ज्यादा सिचुएशनल होंगे। इस महत्वपूर्ण और जटिल विषय पर हमारे साथ इतनी गहराई से विचार विमर्श करने के लिए धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।